हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं अगले कुछ घंटे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहने वाली हैं, अगले कुछ घंटे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं। ओके व्यूअर्स, तो नेक्स्ट व्यूअर्स की आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा और आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ओके, तो जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए, आप उस इंसान को विजुअलाइज़ करते रहें जिस इंसान के बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। यानी कि जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, रीडिंग के दौरान उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें और उस इंसान को विजुअलाइज़ करते रहें। और मैं आपको बता दूँ, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्स एंड द हाई प्रेस्टिस। और आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एयर साइन कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। फायर साइन मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड वाटर साइन मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए 2 नंबर 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं या फिर हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा आपके जीवन में घटित हुआ है या फिर घटित होने जा रहा है जो यादगार बन गया है या फिर यादगार बनने जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा इन डेट्स में, इन मंथ्स में मुझे नज़र आ रहा है। और एक्चुअली देखा जाए ना, यहाँ पर विक्ट्री मिलती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड हमारे पास आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, इस बात की तरफ इशारा भी कर रहा है कि आपको बहुत जल्द किसी काम में विक्ट्री मिलने वाली है और जो चीज़ आप पाना चाहते हैं उसे पाने में कामयाब रहेंगी। तो यहाँ पर ये चीज़ तो नज़र आ रही है। चलिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स की अगर हम इस वक्त की बात करें ना, तो हमारे पास 2 कार्ड हैं। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स भी है और किंग ऑफ सोर्स भी है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके जीवन में या तो 2 लोग हैं या फिर आपके पार्टनर के जीवन में 2 लोग हैं और ये चीज़ इस पर्सन ने छुपा रखी है या फिर आपने इस पर्सन से छुपा रखी है। किसी ना किसी ने तो कुछ ना कुछ अपने मन में छुपा रखा है और बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स, बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर छुपी हुई नज़र आ रही हैं द हाई प्रीस्टेस के रूप में। जिस इंसान को ना इतनी नॉलेज है, हर चीज़ की नॉलेज है, इस पर्सन ने दुनिया देख रखी है। ऐसा लगता है इस पर्सन के दिल में जो गम है ना, जो दर्द है, इसे इस तरह से मजबूत बना चुका है, इतना परिपक्व बना चुका है ना कि ये पर्सन एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह बन गया है जिसे कोई इंसान ना हटाना भी चाहे ना तो इतना आसान नहीं है उसे गिरा पाना, उसे झुका पाना या उस इंसान से पंगा लेना। तो ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आपका पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहा, आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा, आपके करीब नहीं रह पा रहा, आपको दुख दे रहा है, दर्द दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है और जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं ना कि आप अपने इमोशंस को अब हाइड करके रखने लग गए हैं, आप अपने इमोशंस को छुपाने लग गए हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपाने लग गए हैं। बस आपके दिल में ना बस दर्द ही दर्द भरा हुआ है। तो ये चीज़ भी नज़र आ रही है। यहाँ पर आपका पर्सन जिस थर्ड पार्टी के चक्कर में भी है ना, या जिस थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट्स की वजह से इस पर्सन ने आपसे दूरी बनाई है, आपसे डिस्टेंस बनाया है, आपसे दूरी बनाने की इस पर्सन की मेन वजह वो थर्ड पार्टी ही है। तो जिसकी वजह से आपको ये दर्द मिल रहा है, आपका पर्सन उस पर्सन की चालाकियों को बहुत अच्छे से समझ चुका है। अगर थर्ड पार्टी ने ये सोचा था कि उस पर्सन को अपने से करीब करके, अपने से अटैच करके वो आपसे दूर कर देंगे और इस पर्सन को पता भी नहीं चलेगा कि ये पर्सन कब आप पे शक करने लग गया है, कब आप पर से इस पर्सन का विश्वास खो गया है थर्ड पार्टी की वजह से। तो थर्ड पार्टी इस तरह से अपने मन में एक षड्यंत्र बनाकर चल रही थी। जो इस पर्सन के दिमाग में चल रहा था ना, थर्ड पार्टी के दिमाग में जो चल रहा था, आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखना और आपका पर्सन इन सारी चीज़ों से अनजान बना रहेगा और थर्ड पार्टी इसी तरह एंजॉय करती रहेगी अपनी लाइफ को खुलकर जी सकेगी। तो यहाँ पर ये सारी ही चीज़ें नाकाम होती हुई नज़र आ रही हैं। थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पर्सन के सामने आ गया है, ऐसा लग रहा है। थर्ड पार्टी ने बहुत कुछ छुपाने की अपने बारे में कोशिश की है, बट आपका पर्सन भी बहुत ज़्यादा समझदार है।
इस पर्सन ने बहुत, मैंने कहा ना, एक्सपीरियंस ले रखा है ज़िंदगी जीने का। इस पर्सन को जितना तजुर्बा है ना, उतना शायद थर्ड पार्टी को भी नहीं होगा, और थर्ड पार्टी इस चीज़ से अनजान है, मुझे ऐसा लगता है। बट थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पर्सन के सामने आ चुका है, इस वक्त नज़र आ रहा है, और यही चीज़ यहाँ पर नज़र भी आ रही है, क्योंकि हमारे पास ये जो 3 कार्ड आए हैं ना, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस, अगर हम तीनों ही कार्ड को जोड़ कर देखें ना, तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि आपका पर्सन आपके लिए जो इमोशंस लिए बैठा है, थर्ड पार्टी के लिए वो इमोशंस, वो फीलिंग्स इस पर्सन के मन में नहीं है। भले ही इस वक्त ये पर्सन आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के साथ में हो, बट थर्ड पार्टी की जो चालाकियाँ हैं ना, जो नकाब एक थर्ड पार्टी ने ओढ़ रखा था, अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, वो उतर चुका है। अब आपका पर्सन उसकी चालाकियों को समझने लग गया है, और ये पर्सन अब आपके करीब आने के बारे में सोचने लग गया है। ये पर्सन इस वक्त भी इसी के बारे में सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच ये डिस्टेंस आया तो क्यों आया, क्योंकि आप दोनों का रिलेशनशिप तो सही चल रहा था, फिर यहाँ पर ये इतने ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ कैसे होने लग गए हैं, आप दोनों के बीच इतनी दूरियाँ कैसे आने लग गई हैं, क्यों आपका पर्सन आप पे बिलीव नहीं करके थर्ड पार्टी पे इतना ज़्यादा बिलीव करने लग गया कि उसको ऐसा लगने लगा कि आपकी गलती नहीं भी है तो भी आप ही की गलती है, ये पर्सन आप ही में गलतियाँ निकाल रहे थे। अब यहाँ पर ना गेम जो है ना पलटता हुआ नज़र आ रहा है। आपका पर्सन उस पर्सन की चालाकियाँ समझ चुका है, और आपका पर्सन अब ये समझ चुका है कि जैसा इस पर्सन को दिखाया जा रहा था, जैसा बताया जा रहा था, जैसा शो किया जा रहा था आपके बारे में, वैसा कुछ भी नहीं है। आप तो एक मासूम से प्यार करने वाले इंसान हैं, जो सबके दिलों में जगह बनाते हैं, और अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, यही सब चाहते हैं। तो आप दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का काम करते हैं, न कि रिश्तों को बिगाड़ना या रिश्तों को तोड़ने की बात करते हैं। आपके मन में तो ये विचार कभी आया भी नहीं होगा कि आप किसी का घर ख़राब कर दें, या फिर आपकी वजह से किसी इंसान की आंखों में आंसू आएँ, तो आप कभी ये नहीं चाहेंगे। आपका पर्सन ये समझ चुका है, आपके नेचर को बहुत अच्छे से समझ चुका है। ये पर्सन ना जब तक आपके साथ में थे आपको नहीं समझ पाए, बट आपसे दूरी बनाने के बाद, डिस्टेंस पे जाने के बाद ना, ये पर्सन बहुत अच्छे से आपको समझ पाए हैं। आप क्यों, कब, कैसे, क्या कहते थे, क्या बोलते थे, ये सारी चीज़ें अब इस पर्सन की समझ में आने लग गई हैं। तो अगले कुछ घंटे ये पर्सन ये सारी चीज़ों को सोचकर बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेगा कि इस पर्सन ने आप पर यकीन क्यों नहीं किया। आप इस पर्सन को यकीन दिलाते रहे कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बट इस पर्सन ने तो जैसे कि अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। ये पर्सन तो थर्ड पार्टी के मोह जाल में इस कदर फंस गए थे कि इस पर्सन को उनका असली चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। ये पर्सन आप पर ही ट्रस्ट नहीं कर पाए और आप ही को ब्लेम करते रह गए, आप पर ही शक करते रह गए। इसका अफसोस अगले कुछ घंटे इस पर्सन को रहने वाला है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, और इस पर्सन के मन में आपके लिए जो प्यार है ना, अगले कुछ घंटे और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको याद करने वाले हैं, मिस करने वाले हैं, और आपको ये एहसास होगा, और अगले कुछ घंटे आपको ये फील होगा कि आपका पर्सन आपको पुकार रहा है, याद कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए होंगी क्योंकि आपके पर्सन को अपनी गलती रियलाइज़ होनी स्टार्ट हुई है। अब आप सोचेंगे कि ये पर्सन आ क्यों नहीं चाहता, क्यों थर्ड पार्टी के मोहजाल में फंसा हुआ है, जब उस पर्सन का असली चेहरा इस पर्सन के सामने आ ही गया है। तो ये पर्सन उसे बेनकाब करने में थोड़ा वक्त लेंगे, ऐसा भी लगता है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन जिस बुरी कदरान से ना थर्ड पार्टी के जाल में फंसा हुआ है, वहाँ से निकलना इस पर्सन के लिए इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत चालाक है, बहुत ज़्यादा शातिर है, ऐसा भी यहाँ नज़र आ रहा है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को पाने के लिए की हैं, तो वो सारी चीज़ों को एक एक करके इस पर्सन के सामने आना है, और ये पर्सन उसको पूरी तरह से बेनकाब करेंगे, क्योंकि ये आपसे तो रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं, आपसे साथ तो इस पर्सन ने इस रिश्ते को बहुत हद तक ख़राब कर चुका है। अब इस रिलेशनशिप को सही कर पाना इस पर्सन के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो ये पर्सन ना सोच रहे हैं, सोच विचार में लगे हैं कि पहले ये पर्सन थर्ड पार्टी का असली चेहरा उसे दिखाएंगे, उसकी हकीकत सबके सामने लाएंगे, उसके बाद ही आपसे बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। ये पर्सन कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, आप दोनों को इस रिलेशनशिप में विक्ट्री मिलेगी, ऐसा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि बॉटम से ही हमारे पास कार्ड आ गया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर विक्ट्री आप दोनों के इस रिलेशनशिप में मिलती हुई नज़र आ रही है। आप जो चाहते थे आखिरकार आपकी वो ख्वाहिश पूरी होने जा रही है, और यहाँ पर सारी चीज़ें जो बिगड़ चुकी हैं ना, वो भी सही होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये पर्सन अगले कुछ घंटे इसी एनर्जी में रहेगा। सब कुछ सही करने के विचार इस पर्सन के मन में आएंगे, काफ़ी पॉजिटिव रहेगा ये पर्सन आपके बारे में सोचकर, इस रिश्ते के बारे में सोचकर। तो इस पर्सन को पता है कि आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, आप इस पर्सन को कभी भी छोड़कर कहीं किसी और के साथ में नहीं जाएंगे। आप किसी और का हाथ थामने की तो दूर की बात है, किसी के करीब बैठना भी पसंद नहीं करेंगे, ऐसा इस पर्सन का मानना है, क्योंकि इस पर्सन को फुल कॉन्फिडेंट है आपके ऊपर
इस पर्सन ने भले ही जो कुछ भी किया हो आपके साथ में, बट आप इस पर्सन को माफ़ करके इस पर्सन के साथ में फिर से रीयूनाइट हो सकेंगे। तो ये पर्सन इस कॉन्फिडेंस की वजह से भी आपके करीब नहीं आ पा रहा, आपसे डिस्टेंस बनाए हुए है। और दूसरी तरफ थर्ड पार्टी ने जो जाल इस पर्सन की तरफ चारों ओर बिछाया हुआ है ना, उससे निकलना भी इस पर्सन का थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस पर्सन को बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी थर्ड पार्टी को अपने जीवन से निकालने के लिए, और कुछ कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़ सकती है, ऐसा भी यहाँ लगता है। तो कुछ ऐसे ज़रूरी चीज़ें हैं जो इस पर्सन को करनी अभी बाकी हैं, तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। और यहाँ पर 2 से 6 महीने का वक्त लगता हुआ नज़र भी आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए 2 से 6 वीक्स भी लगते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सही तो होंगी, आप दोनों का रिलेशनशिप भी फिर से सही होगा, ये पर्सन आपको अपना प्यार फिर से शो करने लग जाएंगे, फिर से आपके साथ में रीयूनाइट होंगे, फिर से आप दोनों की हैप्पी फैमिली होगी, आप दोनों एक होंगे और एक खुशहाल जीवन आपका इंतज़ार भी कर रहा है। तो यहाँ पर यही सब नज़र आ रहा है, क्योंकि अगले कुछ घंटे आपके पर्सन इसी एनर्जी में रहने वाले हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार और अटैचमेंट फील करने वाले हैं, आपके बिना नहीं रह पा रहा है ये पर्सन। और अगले कुछ घंटे तो इस पर्सन की बेताबियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।